हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। देखिए, आपके जो पेपर में एस्केप वेलोसिटी का एक डेरिवेशन तो आना ही है, 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज हम करने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। देखिए, एस्केप वेलोसिटी है क्या, मैं समझाता हूँ। अगर इस मार्कर को मैं हवा में फेंकूँ ऊपर, तो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगा, नो डाउट। थोड़ा सा फोर्स और लगा के फेंकते हैं ऊपर, अगर मैं थोड़ा सा और फोर्स लगा के फेंकूं तो ये और ऊपर जाएगा, लेकिन वापस ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगी। क्या हो कि मैं इतना इसको वेलोसिटी दे दूं, इतने फोर्स से फेंक दूं कि ये वापस ग्रेविटी इसको खींच ही ना पाए। दैट मीन्स ये मार्कर जो है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप आउट हो जाए। बात समझ आ रही है? तो वो उस वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ये क्या करेगा, ये एस्केप आउट हो जाएगा। क्या चीज? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यानी कि वो मिनिमम वेलोसिटी से, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से मैं इस मार्कर को फेंकूं कि ये क्या कर जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप आउट कर जाए, एंड दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, समझते हैं एक डायग्राम से। देखिए, मान ये बेसिक सा डायग्राम है, ये हम अर्थ, सेंटर, इसका रेडियस r, सेंटर O, और लेट हम कंसीडर करेंगे कि अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो r है, एंड सेंटर O है। ठीक, एक अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट मान लेते हैं हम O, A। ठीक है, A इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है हमें, मुझे क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को मुझे फेंकना है। कहाँ पे? ऊपर फेंकना है। ऊपर फेंकना है सो दैट कि ये चला जाए, कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए, वहां से वापस आए ना, एस्केप आउट हो जाए, अर्थ से निकल जाए, वापस ना आए। अब जो मैंने एग्जांपल लिया था, अगर सपोज करिए कि मैं यहाँ पे फेंकता किसी मास को, ऐसे ऊपर फेंकता तो ये वापस आ जाता अर्थ पे, थोड़ा और फेंकता तो और आ जाता। मतलब कि मुझे ऐसी वेलोसिटी से फेंकना है कि ये क्या हो जाए, एस्केप आउट हो जाए। ये बात समझ आ रही है? तो ठीक है, यहाँ पे हम अब करेंगे क्या, देखिए जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमने क्या किया था कि एक मास को लेके आए थे इन्फिनाइट से सरफेस पे। जस्ट आप इसका उल्टा कर सकते हो। उल्टा कैसे करना है देखो, या ये कॉन्सेप्ट मत भी लगाओ तो भी चल जाएगा। यानी कि हमें इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है, कहाँ पे, इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, मास ऑफ अर्थ कितना है बच्चों, कैपिटल M। रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ R, सेंटर O, और A जो है वो पॉइंट है, A इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक बात बताइए, OA कितना हो जाएगा, OA R ही तो होगा। ये समझ आया? अब एक पॉइंट इधर मान लेते हैं P, और ये मान लेते हैं Q। P पे हमारा पॉइंट, P पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, OA कितना हो गया आपका, OA मतलब रेडियस ऑफ अर्थ R। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करिए, सेंटर ऑफ अर्थ से जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। तो इस ये जो हमारा पॉइंट P पे जो मास है, पॉइंट P पे जो हमारा मास, जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m है, तो इस ऑब्जेक्ट में और हमारे प्लेनेट अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और वो कितना होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन किसमें, स्मॉल m एंड कैपिटल M, जो कि हमारा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बच्चों, Gm अपॉन में x का स्क्वायर। ये बात समझ आई? अब हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, स्मॉल डिस्टेंस dx डिस्प्लेस करना है। अब ये क्यों कर रहे हैं, देखो जब हम स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे ना, तो डिस्प्लेस करने से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। कैसे? अब देखो मैं ये लिख सकता हूं, देखो समझना ध्यान से, यहां पे मैं लिख दूं स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां पे से, फ्रॉम P टू Q। P से Q किया, और वो कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं हम, dx। यानी कि वर्क डन कितना आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू f dx। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, फोर्स कितना है, मैं ये पुट कर दूं, यानी कि dw कितना आ गया, Gm अपॉन में x स्क्वायर dx। ये आपका आ गया स्मॉल वर्क डन। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। हमने वर्क डन निकाल लिया स्मॉल के लिए, ये बात समझ आ गई, यानी कि हमें पूरा वर्क डन आ जाएगा। कहाँ से, पॉइंट ए से इन्फिनिटी तक मैं निकाल सकता हूँ वर्क डन पूरा। छोटे, अरे एक एग्जांपल होता है ना, जैसे मान लो 1 से 10 रुपए का है,
तो 10 सेब कितने का होगा? 100 का। 1 सेब 10 रुपए का, 50 सेब कितने का होगा? बात समझ आ रही है ना? सेम वही, हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, स्मॉल वर्क डन निकाल लिया। अब इससे हमारा ए से लेके इन्फिनिटी तक का पूरा वर्क डन हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन से निकाल देंगे। सो इधर देखिए, बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन कौन सी है? ये वाली, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम एक्स स्क्वायर डी एक्स। कर दो इंटीग्रेट भाई साहब, देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा? डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऊपर ले जाऊं, कितना हो जाएगा? जी एम एम, ये कितना हो जाएगा? x माइनस टू डी एक्स। और x माइनस टू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना? अच्छा, इंटीग्रेशन कर कहाँ से रहे हैं भाई साहब? हम देखो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ए पॉइंट से कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी कि ए पॉइंट पे कितना था रेडियस? आर था ना प्लेनेट का। तो कहाँ से ले जा रहे हो आप? आर से लेके इन्फिनिटी तक भेज रहे हैं ना उसको, स्केप कर जाए कहाँ से? ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का। तो जब स्केप कर जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू जी एम एम। और इंटीग्रेशन कितना होता है इसका? इसका होता है -1/x। कहाँ से लेके? आर से लेके इन्फिनिटी तक। हम तुम्हें पता ही है क्या करते हैं, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जी एम एम। अपर लिमिट क्या है बच्चों? इन्फिनिटी, 1/∞, -1/r। अब एक बात बताओ, माइनस तो पहले से ही है, -1/r करूँगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, -1/∞ क्या? 0। तो कितना हो जाएगा बच्चों? जी एम एम अपॉन में आर। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया वर्क डन। कितना वर्क डन हुआ? टोटल वर्क डन। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से ग्रेविटेशनल फील्ड का बाहर फेंक देता हूँ मैं, इतना वर्क डन होगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करिए आप लोग, जो भी वर्क डन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, हमारा जो भी वर्क डन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में तो कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं फेंक रहा हूँ तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, उसको मान लेते हैं क्या? जो वेलोसिटी, हाँ उसी वेलोसिटी से फेंका, उसको मान लेते हैं वेलोसिटी। लेट वीई, वीई मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो जितना भी वर्क डन इसमें हमने किया है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पॉइंट इन्फिनिटी तक फेंकने में, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो लेट वीई क्या हो गया? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों? हाफ एम वी का स्क्वायर। और यही तो काइनेटिक एनर्जी है जो वर्क डन में हुआ है। वर्क डन कितना है ये? अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं। अब जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो समझिएगा ध्यान से, जो भी वर्क डन हो काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम छोटा एम अपॉन में कैपिटल आर। अब छोटे एम से छोटा एम कट गया, बचा क्या? ये बच गया। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे? देखो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, वी का स्क्वायर आया आपका 2gm अपॉन में r। टोपी बना दो, 2gm अपॉन में r। ये टोपी से मेरे को याद आ गया, सुंदर का याद है ना, जेठालाल और सुंदर का रिलेशनशिप जो है वो हमेशा टोपी पहनाता रहता है, वही वाला सिस्टम। अच्छा, ये आ गया। हमें ये पता है g किसके इक्वल होता है? ये कुछ ज़्यादा नीचे हो रहा है, छोड़ो, पहले ये उतना उतार लो फिर आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, उतार लिया आपने। देखिए अब ये तो हमारा आ गया एस्केप वेलोसिटी, ये आ गई। अच्छा, हमें ये भी पता है, ऑल्सो वी नो दैट, क्या पता है बच्चों? वी नो जो स्मॉल जी है वो किसके इक्वल है? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के। होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? जी एम किसके इक्वल हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, जी आर स्क्वायर। अब जी एम की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ मैं इधर वाले पे, इस जी एम की जगह मैं जी आर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो बाय पुटिंग दिस, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है ये, स्केप वेलोसिटी है। स्केप वेलोसिटी का कितना आ जाएगा? √2 स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन में जी नहीं, अपॉन में आर। ठीक है, अभी एक आर से ए आर कटेगा, यानी कि एस्केप वेलोसिटी आपके आ गई 2gr। ये समझ आया? हाँ, ये आ गया आपका 2gr।
अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब अगर मैं किसी सैटेलाइट को इस फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करवा देता हूँ, ठीक है ना, तो उस सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, जो मैं एक लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो रिलेशन आता है क्या, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वी नॉट। तो कितना होगा, अच्छा वी कितना है बच्चों, √2gr है कि नहीं है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, √gr। अब इन दोनों को क्या कर दें, अगर मैं रेशियो ले लूँ इन दोनों का, v0 अपॉन वी कितना हो जाएगा, √gr अपॉन में √2gr, अंडर रूट से अंडर रूट कटेगा, यानी कि v0 अपॉन में वी कितना आ जाएगा, 1/√2, ठीक है। और यहाँ से क्या पता लगा, यानी कि एस्केप वेलोसिटी क्या है बच्चों, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अबे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, √gr, तो मैं √gr यहाँ पुट कर दूंगा तो 2√gr यही तो आ जाएगा ना। समझ आया, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये वाला। और ये पूरी डेरिवेशन कम से कम 3 मार्क्स में आएगी आपके पेपर में, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों।